अब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखाऊंगा क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Number 1, it measures the central location of the observation. The central location of the observation. Number 2, it should be properly and unambiguously defined. Unambiguous का मतलब clearly defined. Number 3, easy to compute and comprehend मतलब understand. Number 4, it is based on all observations. सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करके ये निकलता है। और नंबर 5, it is least affected by the presence of extreme observation. अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन रहे तो भी इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं होता है। प्रेजेंट ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ये 5 क्राइटेरिया आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें एमसीक्यू आता रहता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन के ऊपर ऐसा ही कुछ सीखेंगे, छोटे छोटे बातें। क्या मान लीजिए x है 10 10 10 10 10, आपसे पूछा जा रहा फाइंड अरिथमेटिक मीन। आंसर क्या होगा मालूम है? 10। अगर सब कोई 10 है तो ये भी 10 है। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। हम लोग क्या करते हैं, x बार का मतलब समेशन x बाई n मतलब 50 डिवाइड बाय 5 तो 10। अगर आप यहां पे बोलते हैं k k k k k, आंसर k होगा। अगर आप यहां पे लगाते हैं 2 2 2 2 2 तो आंसर 2 होगा। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है और कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सेम हो जाएगा। अच्छा, अब एम में और कुछ बातें आपको मालूम है। समेशन x माइनस एक्स बार का वैल्यू क्या होगा? एक बार में निकालना है, 0 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। x 10 20 30 40 50, अच्छा टोटल कितना आया? 150। एक्स बार कितना आया? 150 डिवाइड बाय
5 मतलब 30। तो चलिए निकालते हैं x माइनस एक्स बार 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल मतलब समेशन x माइनस एक्स बार, टोटल कीजिए 0 आएगा। हो गया। तो ये भी एक पार्ट आप सीख लिए। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और एक एडिशन कर देते हैं। वो क्या है? समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसका भी वैल्यू 0। चलिए इसको भी देख लेते हैं। x है 10 20 30 40 और 50। फ्रीक्वेंसी 2 1 2 3 2। fx 10 to the 20 20 60 120 और 100। तो समेशन fx आ रहा है 40 100 200 320 और समेशन f है 10। तो x बार कितना हो रहा है? समेशन fx बाय समेशन f, मतलब 320 बाय 10 यानी 32। तो यहां पे करेंगे x माइनस एक्स बार, तो 10 माइनस 32 माइनस 22, 20 माइनस 32 माइनस 12, 30 माइनस 32 माइनस 2, 40 माइनस 32 8 और 50 माइनस 32 18। अब आता है यहाँ पे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो ये रहा f और उसके साथ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 44, ये 1 इंटू माइनस 12 दैट इज माइनस 12, 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, 3 इंटू 8 24 और 2 इंटू 18 36। टोटल कर लीजिए 56 4 60, 24 30 54 6 7 मतलब 0। तो आ गया ना f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो ये और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान रखना, आपको ये सब कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, एमसीक्यू में आएगा और आप सीधा 0 लिखिए। अच्छा, मीन में और कुछ है। If x and y are related by 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and x bar is equal to 15, फाइंड y बार। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या करना है? कुछ नहीं, ये 2x है ना, इसको 2x बार, ये 3y बार और ये 7 इज इक्वल टू 0 लिखिए। x बार का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 15 प्लस 3y बार प्लस 7 इज इक्वल टू 0 37। तो 3y बार इज इक्वल टू माइनस 37, y बार इज इक्वल टू माइनस 37 डिवाइड बाय 3, माइनस 12.33। हो गया ये रिलेशन। अच्छा, आपको एक चीज बता देते हैं कि ये सेम सिचुएशन मीडियन में भी जो होगा मोड में भी वही होगा। मतलब आपको एक्स एंड वाई का रिलेशन दे देगा, ऐसे ही रिलेशन दे देगा, आपको मीडियन दे देगा, मीडियन ऑफ एक्स कुछ दे देगा, बोलेगा फाइंड मीडियन ऑफ वाई। तो सेम प्रोसीड्यूर में जाना है, एक्स बार वाई बार लगाना नहीं है, जस्ट यहां पे आप वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू और जो ये मीडियन ऑफ एक्स रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब मीडियन ऑफ y आ जाएगा। सिमिलर सिचुएशन आपको मोड ऑफ x भी दिया जा सकता है, मोड ऑफ x दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड मोड ऑफ y। इसी तरह का एक इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसमें मोड ऑफ x को डाल देना है, तो मोड ऑफ y निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मीडियन और मोड में मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, जो मीन में हो रहा है वही मीडियन में होगा और वही मोड में होगा।
अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, while computing the arithmetic mean of a grouped frequency distribution, grouped frequency distribution we assume that all the values of a class are equal to the mid value of that class. देखिए, आपको लग रहा होगा कुछ भारी भरकम बातें मैंने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी समझाने के सारा क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये जान लीजिए। ऐसा है ना, हम लोग जब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लेते हैं, वेट इन केजी, सपोज 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 ऐसा लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन जब हम लोग ऐसा लेते हैं, ये हो गया क्लास, है ना, तो इसे हम लोग ग्रुप्ड बोलते हैं, ग्रुप्ड। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वी एज्यूम दैट, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, पहले ये इस चीज को थोड़ा सा समझा लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन निकालते समय हम लोग को क्या चाहिए होता है, मिड वैल्यू x, तो इसका मिड वैल्यू कितना हुआ 10, इसका कितना हुआ 20, इसका कितना हुआ 30, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लगाते हैं ना, 2 1 2 ऐसा फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, एफएक्स करते हैं। आप एक बात बताइए, पूरा एक क्लास है 5 से लेकर 15, मैंने किसी को नहीं लिया, इसका मिड वैल्यू लिया और उसी के साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद अरिथमेटिक मीन निकालते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं ना। 10 into 2 20, 20 into 1 20, 30 into 2 60, उसका समेशन एफएक्स आ जाएगा और फिर समथिंग आ जाएगा और फिर समेशन एफ आ जाएगा और हम लोग मीन निकालेंगे और उसी मीन को हम लोग बोलेंगे ये करेक्ट मीन है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि यहां पे तो और भी वैल्यूज है, 5 से लेकर 15 तक बहुत सारे वैल्यूज है, आप सिर्फ मिड वैल्यू को ले रहे हैं। उसीलिए बताया जा रहा है कि वी अज्यूम दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास, इस क्लास के सारे वैल्यूज आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, मतलब ये सारे वैल्यू वो मिड वैल्यू पे इक्वल है, ये मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। अगर आप इस क्लास में देखते हैं, देखिए 15 है, 16 है, 25 तक जा सकते हैं आप, लेकिन आप 20 को ही ले रहे हैं, मिड वैल्यू को, ये सारा वैल्यू जो है मिड वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एज्यूम ये करना है हम लोग को। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ा सा कंपोजिट मीन के बारे में जानेंगे। कंपोजिट मीन या कंबाइंड मीन, ये क्या है? कंपोजिट मीन और कंबाइंड मीन, ऐसा करते हैं हम लोग, बॉयज है एक क्लास में, गर्ल्स है, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, तो
नंबर ऑफ बॉयज, उसको हम लोग n1 लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को n2 लेंगे, और एवरेज मार्क्स बॉयज का जो एवरेज आएगा उसको x बार 1 लेंगे और गर्ल्स का x बार 2 लेंगे। हम लोगों से पूछा जाएगा कि पूरे क्लास का एवरेज बताओ, मतलब बॉयज गर्ल्स कंबाइंड बताओ, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट मीन। ये बॉयज गर्ल्स नहीं होकर क्लास ऑफ वर्कर हो सकता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 3 तरह का होगा। तो n1, n2, n3, x बार 1, x बार 2, x बार 3, ये कंटिन्यू बढ़ सकता है। तो कंपोजिट मीन x बार, इसका फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अगर इसके आगे होता तो प्लस n3 x बार 3, और नीचे भी एक प्लस n3। जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, मैं रेटिंग से बता देता हूं, आपको सुविधा होगा। तो अगर ये आगे बढ़ता है तो प्लस n3 x बार 3 डॉट 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 आगे बढ़ा दीजिए, प्लस n3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये भी बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर एक सम ले लेते हैं। n1 मान लेते हैं 60, n2 मान लेते हैं 40, x बार 1 है 6800 और x बार 2 है 5200। तो इसमें जस्ट कंपोजिट में निकालना है 60 इंटू 6800 प्लस 40 इंटू 5200 डिवाइड बाय 60 प्लस 40, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको ये कंपोजिट मीन का वैल्यू दिया रहेगा और यहां से किसी को मिसिंग कर देगा, कोई एक को, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसके सामने रखना है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करके रखना है। मान लीजिए 40 को मिसिंग कर दिया तो आप इसका मिसिंग हो गया, ये वैल्यू तो आपके पास है, तो आसपास रखेंगे, इक्वल करेंगे, तो उसका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो मिसिंग का आइटम हो भी सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग मीन के बारे में तो सारा जान लिए, अब मीडियन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मीडियन में एक कहावत है, मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। बस इतना ही हम कहेंगे। और वो एक्स वाई का जो इक्वेशन वाला मैंने बताया थोड़ा देर पहले, वो मीडियन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद चलते हैं मोड में। हम लोग तो जानते हैं कि मोड में जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है वही मोड है। तो कभी कभी अगर दो मोड आ जाता है ना, 2 मोड्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाई मॉडल। अगर मोर देन 2 मोड्स हो जाता है तो उसे हम कहेंगे मल्टी मॉडल। अगर मोड है ही नहीं तो नो मोड, ये भी सिचुएशन हो सकता है। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा नहीं तो नो मोड भी हो सकता है। तो 3 सिचुएशन मैंने यहाँ पे बताया। और एक चीज वो आता है, जैसा मैंने बताया कि इक्वेशन का मोड में भी हो सकता था, वहां पे पहले बता चुका हूं, तो वही चीज यहाँ पे और नहीं दोहराऊंगा। अब एक आता है इंपॉर्टेंट चीज, वो है एम्पिरिकल रिलेशन। एम्पिरिकल रिलेशन, इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। आपको ना कोई एक मिसिंग कर देगा और 2 दे देगा, आप निकाल लीजिए। तो इसी तरह आप एम्पिरिकल रिलेशन से कोई एक मिसिंग आइटम को निकाल सकते हैं।
मीन मोड दे दिया मीडियन निकालिए, या मीन और मीडियन दे दिया मोड निकालिए, इसी तरह कर सकते हैं। तो ये था छोटी छोटी बातें मीन, मीडियन और मोड के ऊपर। थैंक यू।